वेलकम बैक जी रीच। एज़ल, आपका पसंदीदा फैशन ट्रेंड कौन सा है? वैसे मैं वेस्टर्न बहुत ज्यादा पहनती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ईस्टर्न। कोई ट्रेंड जैसे आप फॉलो लगता करती है हो? आपको ईस्टर्न है, ये क्या बात है? जैसे अब हम कैजुअली बाहर जाते हैं ना, निकालो कपड़े, उनको प्रेस करो, वो जो टी शर्ट वगैरह बस पहन के निकल गए और आराम से, की जरूरत नहीं है, कोई है नहीं यहाँ। सर, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, ट्रैवलिंग में भी है, कभी आपने ड्रामाज और मूवीज के बारे में नहीं सोचा कि आप वो भी कर सकते थे अदर देन पॉलिटिक्स? मैं चाह रही थी कि वो आपकी, क्योंकि लोग बहुत एक हिडन तरीके से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया आपको कि आपको वहां के बारे में सोचना चाहिए। मतलब पाटेकर समझ रही थी। नहीं, मगर कभी शौक रहा कोई एक्टिंग वगैरह का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा। और देखते हैं या वो भी नहीं? देखने का बस कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है, और कभी कोई सीरीज देख ली, कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, इस तरह का। कोई आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कोई रहे? आमिर खान मुझे बहुत पसंद है। आमिर खान आपको बहुत और पसंद है। पाकिस्तान में मुझे शान की एक्टिंग भी पसंद है, और उनका वैसे भी उनकी पर्सनैलिटी भी, क्योंकि मैं उन्हें ज़ाती तौर पे एक दफ़ा मिला हुआ हूँ। अच्छा। तो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन जो वो स्क्रीन पे पंजाबी मूवीज में आते हैं, तो उस लिहाज से मुझे उनकी पर्सनैलिटी और उनकी पसंद है। ठीक है जी। क्वेश्चन किनका है? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैनिका आसिफ है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो अच्छी स्किन के लिए आप अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करती हैं या फिर होम रेमेडीज़ यूज़ करती हैं? डिपेंड करता है। मॉडलिंग में आने से पहले ना, मतलब लाइक मेकअप इतना नहीं करती थी, खास एक्नी भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, ना इतना एक्सपोजर था कि मतलब डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं स्पेशली और दिखाएं उनको, ना इतना कभी मसला हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मतलब जब हम आए हैं तो वो मेकअप और वो उसके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ है कि मैं स्किन केयर काफ़ी सर्च भी किया और देखती भी रहती हूँ कि मतलब क्या सूट करेगा, क्या करना चाहिए। तो हाँ, उसके लिए मुझे लगता है अब मैं जाना भी शुरू किया, बहुत डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया है मैंने। एक्नी हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप की वजह से। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शिराज खलील है। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि जो पार्टी भी इक़्तिदार में आती है ना, उनके पास हमारे मसाइल के कोई हल भी नहीं होते, लेकिन जो अपोजिशन में बैठी होती है पार्टी, वो कहती है कि हमारे पास इसके बेहतरीन हल हैं। तो अब आप भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो आप भी यही कहते होंगे कि हमारे पास आपके मसाइल के बेहतरीन हल हैं। तो क्या ये बात सच है कि ये सिर्फ हमें ही पागल बनाने के लिए बोले जा रहे हैं? ये जो बंदे सारी टाइम समोसे खा रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब भी हुकूमत की साइड पे बैठते हैं तो नज़रें बंद हो जाती हैं, उन मसाइल से इंसान की नज़रें हट जाती हैं गवर्नमेंट की, जो अपोजिशन में बैठ के वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है अभी, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आएगी उसके लिए ये इजी पैसेज नहीं होगा। वो बेशक हम आएँ या अभी भी जो गवर्नमेंट है, लेकिन सबसे ज़रूरी, जिस तरह मैंने पहले बात की है, ज़रूरी बात अमर ये है कि किस गवर्नमेंट के साथ पब्लिक ओपिनियन है और पब्लिक का मैंडेट है। तो मैं समझता हूँ कि नो डाउट कि पॉलिटिकल स्टंट होता है और उसमें लोग कहते हैं कि जी हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस चीज़ से निकलना चाहिए, क्योंकि लोग भी बहुत बाशऊर हो गए हैं, और अब जो भी गवर्नमेंट आए उसका फोकस जो है वो लोगों को सर्व करने के लिए होना चाहिए और सिर्फ खिदमत होनी चाहिए। और जो मसाइल हैं, हेल्थ के, एजुकेशन में मसाइल हैं, सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा, तो इन सब मसाइल के लिए काम करना चाहिए। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा अयूब है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, हर किसी की ज़िंदगी में कोई खुशी या कोई मोटिवेटेड पॉइंट होता है, तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी खुशी या मोटिवेटेड पॉइंट है? मुझसे मिली है ना आज। आपसे मिलना तो मोटिवेट हो गया ना, तो वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं शुरू से ही बिल्कुल अकेली रही हूँ। मतलब मैंने अगर अपना कोई बुरा टाइम भी देखा है तो वो अकेले ही देखा है। मैं मतलब मेरा अंदर से इस तरह, क्योंकि मतलब अपने घर वालों को नहीं बताना कि मुझे कोई परेशानी हो रही है, इस तरह की मोटिवेशन भी लेनी है तो खुद से ही लेनी है, खुद ही हूँ मैं अपने लिए, मुझे लगता है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिमशा आशिक है। मेरा सवाल सर से ये है कि खान साहब जेल में बैठे किसको याद करके उदास हो रहे होंगे, फिरदौस आशिकवान को या फयाजुल हसन चौहान को? मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से किसी को भी, जितना मैं खान साहब को जानता हूँ, वो ही इज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। वो किसी नेगेटिविटी में बल्कि अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होंगे। उनकी लाइफ में जो गुजर जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे मुड़ के उसको देखते होंगे। तो वो फ्यूचर का देख रहे होंगे कि अगर अल्लाह मुझे दोबारा मौका देगा तो मैंने किसको बनाना। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीका फ्रांसिस है। मेरा क्वेश्चन मैम से है। क्या मॉडलिंग इंडस्ट्री में मॉडल्स एक दूसरे से जेलस होती हैं या कोई कंपटीशन होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं लोगों से बात कम करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जितना फील किया है, जितना बात करके, और फिर आपको पीछे से कोई बात सुनने को मिल जाती है, तो
मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, इतना कंपटीशन है। और मतलब लाइक कंपटीशन एक अलग चीज़ होती है कि हाँ ठीक है आप compete कर रहे हो किसी से, आप लाइक उसकी भी एक कहते हैं कि खैर वो करो और अपनी भी, लेकिन नहीं लाइक जेलसी के उस लेवल पे हैं कि मतलब मैं इससे किसी तरीके से आगे चल जाऊँ, या स्टोरी पे देख लिया कि आज ये शूट पे, ओ माय गॉड मैं क्यों नहीं उस पे। अच्छा ये वाली लेवल की जेलसी है। तो मैं तो कर ही नहीं सकता मॉडलिंग। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्नेहा सलीम है। मेरा सवाल मैम से है। सारे सवाल मेरे से ही हैं। देख लें, वो खवातीन है, वो जाहिर बात है। अब वो तो आपसे तो पूछने से नहीं कि आप स्किन के लिए क्या करते हैं। मतलब आपसे पूछे जी। अगर आप मॉडलिंग से हटकर किसी और कैरियर को चूज करती तो वो कौन सा होता? मैं फिर मेडिकल करी हूँ, मैं फिर डॉक्टर ही होती। आप डॉक्टर ही होती हैं। और कोई आपने सोचा हुआ स्पेशलाइजेशन किस चीज में करनी है? हाँ मैंने जब मैं मॉडलिंग में नहीं आई थी तब मैंने सोचा था कि सबसे फर्स्ट जब मैं मेडिकल में एंटर हुई थी तब मैंने सोचा था कि मैं जो है ब्रेन में जाऊंगी, आगे स्पेशलाइज करूंगी। लेकिन फिर आहिस्ता मेरा डेवलप होगा कि नहीं जॉइंट्स एंड बोन्स एंड जॉइंट्स में जाऊंगी, तो बस फिर उसके बाद मैं मॉडलिंग में आ गई। अभी अगले 2 साल बाद क्या होगा आपने ये सोचा है? नहीं, क्योंकि आप फाइनल कर लेना कि हमने आके आपको अपने दिमाग दिखाने हैं या अपने घुटने। अभी तो मैं घुटने में खाना पड़ेंगे। पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल से मसाइल हैं वो ये ज्यादातर बोन्स एंड जॉइंट्स के हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स के आपको लगता है कि ज्यादा मार्केट वहाँ पे अवेलेबल है, क्लाइंटेल अच्छी मिलेगी वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वकास जलाल है और मेरा सवाल सर से है कि सर अगर इस बार आपकी पार्टी इक़्तिदार में होती है। यार ये देखे, एक तो वकास कितनी अजीब और पूरी बात है ये। आप देखें उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपका कोई और वो हो, कोई फलां चीज़ क्या करती हैं। वो जब बेचारे तैयाब से सवाल पूछते हैं, एक तो वो अपोजिशन में है, उसके बाद जब आपने ये किया था और जब ये करेंगे तो क्या होगा। मैं सुनो की पूछन के शैम्पू केड़ा यूज कर दे। यार आप पूछें, यार आपने जो पूछा। अगर इस बार आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती तो ऐसे कौन से 3 काम थे जो आप आवाम के लिए करना चाहते थे? मैं अपना बता सकता हूँ, जो मेरा एक प्लान था, रोड मैप था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो डेफिनेटली सबसे पहले तो हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं मेरी सिटी में वो बहुत, मैं समझता हूँ कि अभी उनमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। इसी तरह एजुकेशन पे बहुत काम होने वाला है, और सबसे जो अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हस्पताल जाने से रोक सकती है। साफ़ पीने का पानी और सफाई सुथराई ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हस्पताल जाने से रोक सकती हैं। तो जो मेरा प्लान था वो यही था कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह हम इन 3 चीज़ों पे काम करेंगे कि अपने शहर में यूनिवर्सिटी लेके जा सकता, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का, कॉलेजेस का, उसको बेहतर करते, ना कि हम नए डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेके आते और उनमें पैसा ज़ाया करते। बेहतर तो ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको बेहतर करते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू करियर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आइज़ल, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको इसी तरह कामयाबी और कामरानी के साथ देखते रहें। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।